जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन एसआई में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब पूरे ईमानदारी से, पूरे मेहनत शिद्दत से आप अपने लक्ष्य के प्रति लगे होंगे। दोस्तों आज एक ऐसा टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कॉमन होगा, सबके लिए होगा। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों को कमेंट आ रहा है कि सर बुक लिस्ट क्या होगा दरोगा के लिए, दरोगा की तैयारी कैसे करें और क्वेश्चन बैंक का चुनाव कैसे करें ताकि मेरा दरोगा में एक सीट सुनिश्चित हो। इन सभी टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। चलिए, मैंने कुछ कॉपी में नोट डाउन कर चुका हूं पेज में, तो इसके बारे में आपको बता रहा हूं। पहले दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात आपको है कि दरोगा में अगर आप सफलता चाह रहे हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो केवल आपको सफलता आप खुद दिला सकते हैं। जब तक आप पूरे जुनून से, पूरे टॉपिक से, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। यानी कि सबसे बड़ा रोल है आपका खुद का है, आपका खुद का विश्वास, खुद का मोटिवेशन इसके प्रति होना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ। अगर मेरे साथी संबंधित, मेरे सर या मेरे भाई आस पड़ोस के लोग कर सकते हैं तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इसी जोश और जुनून के साथ दरोगा निकाला जा सकता है। दोस्तों मैं दरोगा के लिए नहीं बल्कि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको दो चीज़ काम करना हो। पहला, आपके पास क्वेश्चन बैंक यानी कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन होना चाहिए। सेकेंड, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है उसे समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन बैंक क्या लेना है पूरा एक ही वीडियो में मैं बता दूंगा। क्वेश्चन बैंक क्या लेना है, पीटी में कितना नंबर आएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, मेंस में कितना आएगा तो सिलेक्शन क्या होगा, क्या क्या टॉपिक पढ़ना होगा और साथ ही साथ कितना नंबर रहेगा तो फाइनल मेरिट में जगह बना पाएंगे। तो पूरा एक ही वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखते हैं, हम बात कर रहे हैं अभी आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन बैंक को सिलेक्शन कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन बैंक के लेके। तो क्वेश्चन बैंक मार्केट में बहुत सारा आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको देखना है क्वेश्चन बैंक क्या लूँ मैं जिससे मेरा तैयारी में थोड़ा सा और मदद मिल सके। दोस्तों मेरे पास अभी अवेलेबल है ये रोशन आनंद द्वारा मतलब ज्ञान बिंदु का ये है जो मेरे पास ये पहला आपको फर्स्ट एडिशन ये है और इसका 3 एडिशन भी आ चुका है। तो अभी दरोगा के लिए अभी मेन रूप से आपको 4 गो क्वेश्चन बैंक देखने को मिलेगा आपको मार्केट में। पहला आपको ज्ञान बिंदु सर का ये दिखाया जो मैं आपको, उसके बाद खान सर का है, उसके बाद रवि रंजन सर का आपको मिला है, नया है उनका द सिलेक्शन गुरु है, उनका यूट्यूब चैनल का नाम है द सिलेक्शन गुरु, उनका है। रवि रंजन सर का एक बुक भी देखने को मिलेगा और आपको बहुत पुराना ओल्ड वाली जो आपको प्लेटफार्म को भी देखने को मिलेगा। तो 4 बुक मेरे पास क्वेश्चन बैंक ग्रुप में है। ज्ञान बिंदु के है, द सिलेक्शन गुरु, खान सर और रुक्मणी पब्लिकेशन यानी कि आपको प्लेटफार्म को मिलेगा। तो आपको इसमें चुनाव करना है कि इसमें बेहतर क्या मिले ताकि मैं उसका चुनाव करना मुश्किल हो जाता है। जब मेरे पास 4 कंटेंट ऐसा ही मतलब 4 बुक है और सेम टॉपिक सब में रहेगा तो मैं आखिर चुनाव कैसे करूँ कि मेरे लिए बेहतर कौन होगा। इन सभी बुक में से अगर आपके पास किसी भी एक बुक होगा तो आपको क्वेश्चन बैंक दूसरा नहीं लेना है। पहला काम ये करना है आपको जो भी आपके पास हो, जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक हो उससे आपको करना है, क्योंकि सभी बुक में आपको क्वेश्चन सेम ही रहने वाला है। अब बात करने वाले हम खान सर और रोशन आनंद के ज्ञान बिंदु के बारे में। तो दोनों का मतलब लगभग सेम ही है। अक्सर रवि रंजन सर के जो क्वेश्चन बैंक है उनके बारे में कुछ थोड़ा सा हमको अच्छा ये लग रहा है कि उनमें जो क्राइटेरिया बांटा गया है, जो आपको जो है ज्योग्राफी में अलग कर दिया गया है, पॉलिटिकल में अलग कर दिया गया है, हिस्ट्री में मतलब सबको टॉपिक वाइज भी बांट दिया गया है, आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इसमें बांटा गया है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि वो बुक को लेना बेहतर रहेगा एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आप उस बुक के मतलब माध्यम से जा सकते हैं। बिल्कुल मेरे लिए ऐसा मतलब नहीं है कि मैं इस बुक का प्रचार कर रहा हूँ। ऐसे आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे, जिस बुक को आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना जरूरी है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि कितना नंबर हम लाएंगे ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको जो भी कट ऑफ आया था उसको हम लिख के नोट डाउन कर चुका हूँ। अगर पीटी में देखते हैं तो पीटी में अगर आप 65 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। ये आपको 1275 का जो वैकेंसी आया था उसका बता रहा हूँ डेटा, आपको मेरा जो कम्युनिटी बॉक्स है उसमें भी दिया गया है, या आप जाकर इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ गया था। पीटी की बात करते हैं तो आपको 65 नंबर आपको मतलब लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ से पीटी में हो जाएगा। यानी 129 नंबर पे आपको पहला कट ऑफ आया था पीटी के लिए। उसके बाद मेंस में जाइएगा आपको
तो 162.6 है, यानी कि 82 क्वेश्चन आपको लगभग आपको 82 कलर लाना होगा तब आपका सिलेक्शन होगा। सेम आपको ESI 64 पोस्ट में भी 162.6 ही था आपको। ये सब जो कॉटअप बता रहा हूँ मैं आपको जनरल का बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा OBC SC जनरल जो भी है आप देख लीजिएगा, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको जनरल का है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब 129 नंबर कटअप आ रहा है, यानी कि आपको 65 क्वेश्चन सही करना है, तो मुझे कितना लाना होगा ताकि मैं सेफ जोन में रहूं। दोस्तों मैं कह रहा हूं कि आपको 70 प्लस का टारगेट रखिए, 70 रखिए, आपका PD सुनिश्चित आएगा। 70 आएगा कैसा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब आप क्वेश्चन बैंक को आप अच्छे तरीक़ा से पढ़िएगा तो उससे आपको सिलेबस निकल के आएगा। सिलेबस में आपको निकल के आएगा कि आपको करंट अफेयर्स आपको देखना बहुत ज़्यादा वेटेज इसमें होता है। आपको 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स आने वाला है, और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स, उसके बाद आपको हिस्ट्री में देखेंगे तो आप 15 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री में रहेगा। सेम आपको साइंस में होगा 15 से 20 क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में आपको 10 से 12 क्वेश्चन, और आपको देखने वाला, और स्टैटिक जीके में आप देखेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन उसमें भी रहता है। स्टैटिक जीके मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत सारे मिक्सर टॉपिक को स्टैटिक जीके का नाम दिया गया है। जैसे आपको खेल कूद ले लीजिए, उसमें नृत्य ले लीजिए, कला संस्कृति ले लीजिए, और बहुत सारा जो विविध दिया गया है उसको आपको मतलब स्टैटिक जीके में आता है। और मैथ आपको मैथ रीजनिंग PT में 5 आता है। वही हम बात करने वाले हैं मेंस के बारे में। तो मेंस में आपको सेम आपको जैसे PT में आपको करंट अफेयर्स होता है, मैथ और रीजनिंग आपको मेंस में होता है। मेंस में आपको 25 यानी 20 से 25 प्लस मतलब रहता है आपको मैथ और रीजनिंग रहता है, जो आपको मेरिट बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान होता है मैथ और रीजनिंग का। और सेम आपको जो GK GS का पर्सन सेम आपको PT की तरह ही है। यानी कि आपको कहने का मतलब ये है कि PT और मेंस में अगर अंतर देखें हम, तो PT में आपको करंट अफेयर्स 20 से 25 होता है, और वहीं मेंस में देखते हैं तो मैथ और रीजनिंग मेंस में हो जाएगा आपको। तो इतना आप समझ सकते हैं। तो आपको मेंस का कितना टारगेट है, मेंस में आपको टारगेट लेना पड़ेगा आपको 80 प्लस, यानी कि 85 आप ले सकते हैं। 85 प्लस ले लीजिए तो आपको सुनिश्चित हो जाएगा आपको एक सीट। क्योंकि मेंस में हम देखते हैं तो मेंस में आपको 162.6 गया था फाइनल मेरिट, यानी कि 82 क्वेश्चन आपको सही गया था। 82 क्वेश्चन अगर आप सही किए होंगे उनका सिलेक्शन हुआ था, यानी कि 162.6। और सेम आपको था ESI जो आया था 64 पोस्ट के लिए, उनका भी था सेम, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बुक लिस्ट के बारे में कि बुक लिस्ट क्या हम फॉलो करें। दोस्तों को एक बुक पर पकड़ अच्छी तरह से होना चाहिए। ये बुक होगा आपको लूसेंट होगा, अगर आपके पास लूसेंट नहीं है तो क्राउन नहीं है तो आपको महेश बनवाल का एक आता है सार संग्रह, उससे, यानी कि 3 बुक आपको लूसेंट, क्राउन या महेश बनवाल के सार संग्रह, कोई इसमें से एक बुक पर आपको कंफर्म आपको पकड़ होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीक़ा से होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा वहाँ से। और यहाँ बुक लिस्ट के बारे में कि बुक लिस्ट मेरे पास क्या होना चाहिए ताकि दरोगा में एक सीट सुनिश्चित हो जाए। दोस्तों जैसा कि मैं सभी को बताया था कि आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपके पास लूसेंट या क्राउन या सार संग्रह में से कोई एक होना चाहिए, जिस पर आपको पकड़ बहुत बेहतर करना है। यानी कि लूसेंट, मेरे पास लूसेंट, अगर आपके पास लूसेंट नहीं है, क्राउन नहीं है तो आपको सार संग्रह है। तो जो भी तो आपको टॉपिक दिया जाता है 2 बुक हुआ आपके पास। उसके बाद आपको देखिए, आपको SPD के लिए, PT के लिए आपको मेनली रूप से SPD को नहीं छोड़ना है तब तक जब तक PT एग्ज़ाम ना हो जाए। आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा अहम योगदान होगा आपको SPD करंट अफेयर्स का, क्योंकि आपको इसका वेटेज 20 से 25 क्वेश्चन या प्लस ही रहता है। उसके साथ ही साथ हम देखने वाले हैं SPD का। इस बुक को तो लोग जैसा कि मतलब भूल ही गए हैं। इस बुक का आपको सभी को पता होगा बुक में क्या है, और इस बुक को भी रखिए अपने पास। इस बुक में एक होता है साइंस वाला बुक है, ये आपको समान ज्ञान का बुक है, समान अध्ययन इसमें है, और एक आती है साइंस की बुक। दोनों बुक आपको करना है। तो मेरे पास यही 4 बुक ये है और एक साइंस की बुक, 5 बुक यही आपको बुक लिस्ट फॉलो करना है। और दोस्तों मेरे द्वारा दरोगा स्पेशल आपको होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, जिसका 10 टॉपिक खत्म, 10 दिन आपको ख़त्म हो चुका है। पर डे आपको टॉपिक दिया जाता है, और सैटरडे और संडे को इसका रिवीजन करवाया जाता है। तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आकर जुड़ जाइए। आपको प्योर आपको मतलब सिलेक्शन बैच, योर सिलेक्शन बैच है, उसमें आप जुड़कर अपना एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये सब बातें उनको ही पता चले और ज़्यादा भटकाव का शिकार ना हो पाए हो। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।